crude oil silent operation for 20 July to 24 July. In this week, crude oil अंतिम चेतावनी दे रही है कुछ ट्रेडर को कि संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा वक्त आने वाली है। जो ट्रेडर क्रूड ऑयल को थोड़ा सा भी चूक करेगा समझने में, उसका लंका लग जाएगी। क्रूड ऑयल अपना रणनीति चालू रखा है। क्रूड ऑयल का ये हफ्ते का जो मूवमेंट होगा ये देखने लायक होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अहम एनालिसिस होगा, बहुत ही अहम मूवमेंट दिखने को मिलेगी क्रूड ऑयल के अंदर, साथ में नेचुरल गैस में भी। मेरे दोस्त, ये ऐसा एनालिसिस है और इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव और इतना प्रीमियम एनालिसिस है कि आप हैरान हो जाएंगे। हजारों खर्चा करने के बाद भी ऐसा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्रूड ऑयल का गोल पूरा फिक्स है और ये गोल फिक्स है कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए, बड़े प्लेयर के लिए, स्मार्ट प्लेयर के लिए, रिटेलर के लिए नहीं, क्योंकि रिटेलर तो फंसने वाली है। जैसा मैं आप लोगों को बताया था कि ये एक यू टाइप का पैटर्न बना रही है और कंटिन्यू यही सेम दिख रही है क्रूड ऑयल के अंदर। आप लोगों को 9 तारीख में एक बताया था टॉप बनेगा ये एरिया और ये एरिया के ऊपर काम करेगा क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल ये जो नेक्स्ट गैप है, ये नेक्स्ट गैप फिल हो सकता है। और ये गैप जो बना था 14 तारीख 11 तारीख बना था, ठीक है, और मैं बता दिया था ये लगभग आप लोगों को मैं 15-16 तारीख बताया था कि ऐसा मार्केट के अंदर हो सकता है, ये गैप फिल हो सकता है। और ये गैप फिलिंग की बात मैं 7 तारीख या 8 तारीख जुलाई महीने के अंदर भी बताया था, ठीक है। अभी 17-18 तारीख बन रही है। कुछ बात होती है जो इंस्टेंट होती है, कुछ बात होती है जो 4-6 दिन 8 दिन बाद जाके उसका रिजल्ट दिखने को मिलता है और ये रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। और याद रखिएगा ये जो मूवमेंट है मार्केट का, ये 17 जुलाई का क्रूड ऑयल का मूवमेंट है अपसाइड के लिए, और जो अपसाइड का मूवमेंट आप लोगों को एनालिसिस में भी बताया था कि दिखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में। और क्रूड ऑयल का ये जो शानदार मूवमेंट है ये और कुछ नहीं, हमारा एनालिसिस का ही रिजल्ट है। तो जो गैप बताया था वो गैप को फिल कर दिया, जो रिजल्ट बताया था वो रिजल्ट यहाँ पे क्रूड ऑयल आराम से दिया है। सो इट इज द एनालिसिस पावर। देखिए इन दिस पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे बायस्ड हो जाएगा ना ट्रेडर्स तो फंस जाएगा, ठीक है। मार्क दिस इंपॉर्टेंट जोन, मार्क दिस इंपॉर्टेंट जोन, अंडरस्टैंड, it is the most crucial area, it is the most crucial area। ओवरऑल क्रूड ऑयल फोरकास्ट के अंदर ये एरिया इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये एरिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये पर्टिकुलर जो एरिया है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड इन ये एक फ्री फॉल का एरिया है, क्लियर, ये एक फ्री फॉल का एरिया है, अंडरस्टैंड। क्रूड ऑयल का जो सेटअप फिलहाल के लिए दिख रही है, ये सेटअप के अनुसार बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए, विथ 4 लेवल, ये 4 लेवल को अच्छे से समझना, हर एक पॉइंट को, हर एक लेवल को मार्क करूंगा, साथ में बताते जाऊंगा, ठीक है। पहला लेवल है 7902, द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एडवांस्ड लेवल। क्या लेवल है? ये बहुत ही दूर की सोच की लेवल है।
यानी कि आप टोटल हैरान हो जाएंगे, ये इतना पावरफुल लेवल है कि इसका काम जब देखेंगे ना तब आप हैरान हो जाएंगे कि ये भाई एक जलवा लेवल है, ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र है। चलिए 7902 उसका जो शक्ति प्रदर्शन करेगा, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम सपोर्ट बना देगा। देखो ओपनिंग मार्केट का इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान से रिपीट करके एनालिसिस को देखो, रिपीट करके जो बता दूंगा ये पूरा पिक्चर छप जाएगा मार्केट के अंदर। ओपन इसके ऊपर होना चाहिए, फिर इस बॉटम बनाया यानी कि सपोर्ट क्रिएट हुआ, हाईली डिमांड इन अपसाइड या बाइंग साइड बनेगा, मार्केट यानी कि क्रूड ऑयल आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट लेवल 8251 तक जा सकता है। इट इज द मोस्ट वेरीफाइड लेवल 8251, इट इज द मोस्ट वेरीफाइड लेवल। क्या है फिर 7902 एडवांस्ड लेवल के ऊपर सपोर्ट पर बॉटम बना के ओपन इसके ऊपर होता है तो कंटिन्यू बॉटम बनाएगा, सपोर्ट बना के आगे की ओर निकलेगा और आगे का जो लेवल है 8251 है, कोई रोक नहीं सकता, नो डाउट, ये तो जाना ही जाना है। क्लियर? ठीक है, ओके। 7902 के नीचे मार्केट खुलता है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे खुलता है तो इसका काम बनेगा 7669। ओपनिंग कहां बना? पहले यहां पे सेकंड में ये जगह में 7669 पे ओपनिंग बनने के बाद ये एक सपोर्ट क्रिएट होगा, सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मार्केट यहां पे बॉटम बनाएगा और बॉटम बनाने के साथ साथ हाईली डिमांड क्रिएट होगी 7902, देन कंटिन्यू आगे की तरफ ये बढ़ेगा। नेक्स्ट लेवल कहां रहेगी? 7902, नेक्स्ट लेवल रहेगी 8251, ठीक है, कंटिन्यू प्लस के ऊपर प्लस चलता रहेगा। एक बेस मूवमेंट समझ के चलो कि 380 पॉइंट एक बेस मूवमेंट है, ये मूवमेंट के बाद ओवरऑल मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल क्रूड ऑयल अपना स्ट्रक्चर को देखते हुए उसके बाद अपना गेम को तैयार करेगा या अपना सिनेरियो को बनाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है 7320, 7320 इट इज द it is the roadmap level and it is the 7320, it is the experienced level, because of that in this particular level एक strong gap down, जो इतना लंबा गैप डाउन होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर गैप डाउन हो जाती है, याद रखिएगा अगर गैप डाउन होता है तो इट इज द लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के कंटिन्यू अपसाइड का ही मूवमेंट तैयार करिएगा। देन इसका नेक्स्ट लेवल रहेगी 7669, ठीक है, यहां तक मार्केट आने के बाद मार्केट अगेन घूम जाती है नीचे की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट हमें हमारा मूवमेंट चाहिए, हमें हमारा मूवमेंट मिल गया, उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर, अंडरस्टैंड। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है और अहम बात यहाँ पे यही है, ठीक है, 7320 के ऊपर मार्केट काम 7669 के ऊपर मार्केट काम कर रही है तो 7902 एंड इसके ऊपर होगा तो 8251, ये बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप काम होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी लेवल है हर एक लेवल मार्केट का स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेगा, हर एक लेवल मार्केट का स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेगा या फॉलो अप करेगा, याद रखिएगा। तो ये गया पूरा बाइंग सिनेरियो की बात। क्लियर? अभी आ जाता हूं मैं सेलिंग सिनेरियो के अंदर। सेलिंग सिनेरियो थोड़ा सा क्रूशियल होगा, थोड़ा सा अलग होगा, यही सेम सिनेरियो आपके सामने रहेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर यही रहेगी, जस्ट यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा ये जगह एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देके देखिए, यही सेम जगह में ही, यही सेम एरिया में ही आप लोगों को लेवल बना के दिया हूं, ठीक, और ये लेवल है जो एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे बनी हुई है। तो अभी आप लोगों को बताऊं सेलिंग साइड के ऊपर बात, तो 7902 ओपन यहाँ पे होती है, ओपन यहाँ पे मतलब 7902 के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, देन 7902 पार्टिकुलरली ये लेवल के नीचे मार्केट काम करता है, ये लेवल के नीचे मार्केट काम करता है, तो ध्यान देके देखना पड़ेगा पार्टिकुलरली, ठीक है, तो ये लेवल के नीचे काम करता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रैप में फंसा सकता है, यानी कि ट्रैप कर सकता है और ट्रैप करने के बाद कंटिन्यू
7669 पे आके सपोर्ट बना के आगे की ओर निकल सकता है। मगर नीचे की तरफ आते-आते 7669 ये लेवल तक पहुंच जाती है और 7669 के नीचे अपना मूवमेंट को टिका के रखता है, ये सस्टेन करता है। तो याद रखिएगा ये मूवमेंट नीचे की तरफ गिरेगा और 7320 इसका नेक्स्ट एरिया रहेगा, अचीवमेंट एरिया इसका नेक्स्ट रहेगी और बेस वैल्यू 380 पॉइंट है। क्लियर है? और नेक्स्ट टारगेट अचीवमेंट एरिया है 7320। अच्छा, ये गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया के अंदर अभी ओपन 7902 के ऊपर ना होके समझ के चलो कि 7669 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ये एरिया के अंदर ओपन होता है तो क्या होगा, ये एरिया के अंदर ओपन होता है तो याद रखिएगा 7669 एक ऐसा लेवल है, मैं पहले लिख के दिया हूं कि ये रोड मैप लेवल है, ठीक है, मैं इस वजह से लिखा हूं कि ये पूरा मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट को या दिशा को तय कर सकता है। सो 7669 के नीचे ऊपर ओपन होती है, देन इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग एरिया है। सो ये बाइंग एरिया इस वजह से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक की सपोर्ट एरिया भी है और ये सपोर्ट लेने के बाद आगे की ओर प्राइस का मूवमेंट 7902 8251 तक निकल सकती है। सो 7669 पे आके प्राइस आके इसके ऊपर ओपन बनाने के बाद नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को जारी रखता है तो याद रखिएगा ये पर्टिकुलर एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया के नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है, ये एरिया के नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगा तब कंटिन्यू इसका मूवमेंट नीचे की तरफ होते हुए 7320 तक पहुंचेगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि ये एरिया के नीचे जब मार्केट नहीं पहुंच रही है, ठीक है, यहाँ से ही मार्केट एक बाउंस बैक करेगा ऊपर की ओर और आराम से निकल जाएगा। तो ये फिर नीचे की तरफ इतना पॉइंट क्यों आएगा मार्केट, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। जो नौसिखिया है, जो रिटेलर है, वो सब रिटेलर सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट बायर्स या जो वीआईपी बायर्स हैं या कहूंगा तो जो स्मार्ट बड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो ये ट्रैप तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद सेलर्स को फंसाने के बाद कंटिन्यू ऊपर की ओर अपना मूवमेंट को जारी रखेंगे। क्लियर है? बट जब ये एरिया के नीचे काम करेगा तब सेलर्स अपना जलवा दिखाएगा, बायर्स को फंसा के नीचे की तरफ फिर गिर जाएगा। सो ये एरिया इस वजह से इंपॉर्टेंट है और ये एरिया को मैं पहले ही मार्क करके आप लोगों को बता दिया था। क्लियर? अच्छा, अभी और एक लेवल बच जाती है। सपोज करो कि एक्सट्रीम गैप अप होता है और ये वेरीफाइड लेवल है, ऑब्वियसली एक्सट्रीम गैप अप, ठीक है, 8251 होता है तो 8251 के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो 8251 पे आके प्राइस अपना ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर अपना मूवमेंट रखता है तो ये तो एक पॉजिटिव साइन होगा विथ द बेस मूवमेंट ऑफ 380, इसको लेके आगे की तरफ मार्केट बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ेगा। मगर समझ के चलो कि ये बेस मूवमेंट पे आके प्राइस रुक जाती है, थम जाती है, सॉरी बेस मूवमेंट नहीं, 8251 वेरीफाइड लेवल पे आके क्रूड ऑयल रुक जाती है, थम जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ अलग गेम तैयार करेगी। ये स्ट्रक्चर इतना आसानी से नहीं बनेगा कि भाई ये ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनेगा। ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन के बाद तैयार होगा। क्या बताया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन के बाद तैयार होगा। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो 8251 लेवल है, ये 8251 लेवल पे एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजेक्शन होगा, ठीक है, ये पहले एट द फर्स्ट फर्स्ट में ये अपसाइड का प्रेशर क्रिएट होगा, देन ये रिजेक्शन बनेगा डाउन साइड के अंदर और ये रिजेक्शन जो बनेगा ये थोड़ा बिग बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा, छोटा छोटा रिजेक्शन नहीं, बड़ी रिजेक्शन बनेगा। बड़ी रिजेक्शन बनने के बाद, ठीक है, बैक टू बैक थोड़ा सेलर्स कंफर्मेशन रहेगी, बैक टू बैक सेलिंग कंफर्मेशन या बैक टू बैक जो मूवमेंट होगा, डाउन मूवमेंट होगा, ये थोड़ा प्रेशराइज्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। देन यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट आगे बढ़ते हुए, क्रूड ऑयल आगे बढ़ते हुए 7902 7669 तक अपना मूवमेंट को जारी रख सकता है। सो यहाँ पे और एक बार मैं एक लाइन में समाप्त कर देता हूं इसको, ठीक है। जो यहाँ पे 8251 है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है समझने में, बट एक्चुअली ये कंफ्यूजन प्लेस नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो आराम से अपसाइड के ऊपर है, बट ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब मार्केट थोड़ा साइडवे भी बनाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या रिजेक्शन बड़ा बनाएगा, नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट स्टैंड करेगा, देन ये डाउन के ऊपर मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज मार्केट का मूवमेंट टोटली आप लोगों को बता दिया कि स्ट्रक्चरल बेस्ड, बिहेवियरल बेस्ड अपसाइड का ही मूवमेंट है, ठीक है। अभी ओवरऑल मार्केट को मैं समझा दिया और जो इंपॉर्टेंट 4 लेवल है, ये लेवल आप लोगों को बता दिया। आप लोग पूरा वीकली के अंदर मार्क करके रखिएगा ये लेवल कितना पावरफुली आप लोगों को यानी कि पूरा मार्केट डॉट टू डॉट यही लेवल के अंदर घूमेगा, ठीक है। नेचुरल गैस का जो फैसला है,
ये तय होने से पहले ये एरिया को मार्क, दिस एरिया, ये एरिया को मार्क कर लो, ठीक है। ये मैं आज नहीं, बैक टू बैक कहते आ रहा हूं, ये एरिया को मैं बैक टू बैक कह रहा हूं, ठीक है। 13-14 तारीख से मैं बैक टू बैक कहते आ रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, 17 जुलाई जो आप लोगों को एनालिसिस दिया था एरिया को मार्क करके कि ये एरिया को एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनाएगा तो बॉटम बनेगा, यहाँ पे बॉटम भी बनी है और प्राइस आगे के ऊपर, आगे के अंदर मूवमेंट भी किया है, वो भी कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं, 7 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हमने सोच के रखा था, 7 पॉइंट के आसपास मूवमेंट क्लियर किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट को स्टडी करना, बिहेवियर को स्टडी करना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आता है कॉल टिप्स के चक्कर में, बट ये कॉल टिप्स देने का कोई जगह नहीं है, या कॉल टिप्स लेके भी कोई आपका फायदा नहीं है। एक्चुअली मार्केट में टिकना है, काम करना है, सफल बनना है तो आपको प्रॉपर चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझेंगे, नहीं प्रॉपर चीजों को जानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम चार्ट के अंदर और आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये जो चार्ट यहाँ पे एक दिख रही है ना, ठीक है, इसको मैं प्रीवियसली आप लोगों को वीकली एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, जाके आपका टाइम है तो आप जाके प्रीवियस वीकली एनालिसिस को 2-3 वीकली एनालिसिस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये एरिया जो इंपॉर्टेंट एरिया है, लगभग जो 19 तारीख से शुरू हुआ था और लगभग 7-8 तारीख तक जो चला था, ठीक है, ये एरिया को मैं पहले बता चुका हूँ और ये भी यही सेम लगभग एरिया बना के काम कर रही है, तो इसका बात अभी हम कर लेते हैं। अभी आप समझो, अभी आप समझो, पूरा गेम को समझो। ये एरिया को मैं मार्क कर दिया था ना, ठीक है, ये एरिया ये वीक के लिए, यानी कि ये जो 20 से लेकर 24 जुलाई के लिए ना, ये वीक के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लो। पहला लेवल क्या है, ध्यान से सुनना, 280, इसको हम कहेंगे हिटलर लेवल। क्या लेवल, हिटलर लेवल, मार्क दिस लेवल। अच्छा, ये लेवल क्या करेगा, एक्चुअली ये लेवल क्या करेगा मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर ओपन होती है, ध्यान से सुनना, 280 के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा, बनाने के बाद ये पूरा कोशिश करेगा 283 तक जाने के लिए, क्लियर, 283.20 इट इज द अप व्यू लेवल, ओके, 283.20 यहां तक मार्केट पहुंचेगा, यहां तक नेचुरल गैस आराम से पहुंचेगा, इट इज द नो डाउट, क्लियर। इसके बाद असली खेल शुरू होगा, इसके बाद असली खेल शुरू होगा 283.20 के बाद, 283.20 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर स्टैंड हो जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि पहले से ही तो 280 से काम चल रही है तो स्टैंड तो आराम से होगा ही, स्टैंड होने के बाद ये जो मूवमेंट होगा ये देखने लायक होगा, आगे की ओर जाएगा, शानदार मूवमेंट, शानदार मूवमेंट, पहले 12 पॉइंट के आसपास सोच के चलो, ठीक है, और एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद, एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, एक शांति आएगी, जबरदस्त शांति आएगी और मार्केट आगे की ओर लाजवाब मूवमेंट करेगा, लाजवाब मूवमेंट करेगा, क्लियर, पहला। नेक्स्ट 278, अगर 278 पे 8 के ऊपर प्राइस का ओपनिंग होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो इट इज द लेवल ऑफ ब्रेकिंग लेवल, इसको हम कहते हैं, ठीक है। 278 पे आके फिर एक सपोर्ट क्रिएट होगा, आगे बढ़ते हुए इसका जो वैल्यू रहेगी 283 तक लगभग रहेगी, ठीक है, 283, उसके बाद जो स्टैंड होने के बाद नेचुरल गैस असली जो खेल दिखाएगा,
टोटली 12 पॉइंट की मैं बात करूंगा, टोटली एक बेस वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो तो है बेस वैल्यू 12 पॉइंट समझ के चलो। उसके बाद कंटिन्यू ब्रेकआउट होने के बाद ये एरिया ब्रेकआउट हो जाएगा, देन एक रॉकेट मूवमेंट आगे की ओर रहेगी। एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाती है, सो 274.80 it is the extreme gap down level and experienced स्मार्ट मूवमेंट या स्मार्ट मनी लेवल एसएमएल, स्मार्ट मनी लेवल 274.80 पे आके एक बार प्राइस स्टैंड हो जाती है, सपोर्ट ले लेती है, तो यहाँ पे समझ के चलना सेलर्स भी जोरदार काम करेंगे नीचे लाने के लिए, बट बायर्स यहाँ पे जोरदार काम करेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेलर्स का हाथ में लग गया तो फ्री फॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्री फॉल, और बायर्स का हाथ में लगेगा तो बायर धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेके जाएगा, और ऐसा बनता है सपोर्ट बनता है तो बायर्स धीरे धीरे करके 278, 280, 283 ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो काम करेगा, और इसका जो यहाँ से काम होता है तो इसका जो लास्ट एरिया रहेगा 283.20, यानी कि समझ के चलो कि नेक्स्ट, यानी कि ये जो वीक के लिए ये बाउंड्री के अंदर ही शायद नेचुरल गैस रह सकता है, अगर गैप डाउन से लेके ये अपसाइड के अंदर काम होता है तो, ठीक है, तो ये अगेन एरिया बना के चल सकता है, अगेन ये एरिया के अंदर फंस सकता है, ठीक है, और बाहर निकल जाती है तो अलग बात है, बायर्स का अलग कहानी लिखेगी, ठीक है, बायर्स अलग कहानी लिखेंगे फिर। अच्छा, अभी और एक बात के ऊपर आते हैं, और एक मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। 280 के ऊपर ओपन है, मगर 280 के नीचे मार्केट मूवमेंट कर रही है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक 278 है, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक 278 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मगर 278 के नीचे मार्केट आ जाती है, 278 के नीचे आ जाती है ना, तो फिर दिक्कत है, तो फिर यहाँ से एक स्टैंड लेगा डाउन साइड के अंदर डबल कंफर्मेशन के तहत, कंटिन्यू 274.80 यहाँ तक आएगा, देन नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा, मगर ये हुआ 280 के ऊपर ओपन होने के बाद, मगर 278 के ऊपर ओपन होता है तो क्या होगा, तो पर्टिकुलर प्राइस नीचे की तरफ आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये ट्रैप भी हो सकता है एक तरह का, याद रखिएगा, नीचे की तरफ आएगा, जब 274.80 के नीचे स्टैंड करेगा तब ये फ्री फॉल की तरफ जाएगा, क्या कहां पे जाएगा, फ्री फॉल, सेलिंग फ्री फॉल की तरफ जाएगा, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, 278 के ऊपर ओपन है बट 274.80 के नीचे जब तक नहीं आ रही है डाउनफॉल होने के बाद भी, तब तक मार्केट अपसाइड के लिए है, बट 274.80 के नीचे मार्केट आ जाती है तो ये खेल बिगाड़ देगा बायर्स का, ठीक है। अभी समझ के चलो एक एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है, ठीक है, 283.20 तक, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, 283.20 तक एक्सट्रीम गैप अप हो जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस एक रिस्पेक्टेड, अच्छा, इसके ऊपर काम करेगा ब्रेकआउट देके, तो ये तो आराम से एक रॉकेट रैली करेगा, और भी आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा ये एरिया को ब्रेकआउट करना, और ब्रेकआउट के क्लियर करने के बाद जो रैली होगा ये बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही रॉकेट मूवमेंट होगा, मगर ब्रेकआउट ना होके प्राइस यहाँ पे ही आके साइडवे बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, साइडवे बनाने के बाद रिजेक्शन हो गया, ठीक है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट आया, आने के बाद 280 तक पहुंच जाती है, अच्छा, नीचे की तरफ आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डाउन साइड बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 280 तक आएगा, 280 तक आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि बायर्स का कैचिंग एरिया ये एरिया बन रही है, ठीक है, बायर्स चाह रही है कि ये जो इम्पोर्टेंट रिस्पेक्टेड एरिया है ना, ये एरिया के ऊपर वो एक बार निकल जाए तो वो जान निकल जाए, यानी कि उसका शांति आ जाएगी उसको, ठीक है, उसका जान बच जाएगी, मगर जब तक एरिया के ऊपर नहीं जा रही है ना तब तक भाई खतरा है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, मगर 280 ये पर्टिकुलर प्राइस तक पहुंचने के बाद प्राइस अगेन नीचे की तरफ भी स्टैंडिंग लगा रही है या सस्टेनिटी कर रही है या स्टेबिलिटी दे रही है, तो बैलेंस्ड डाउनसाइड या कंट्रोल डाउनसाइड मूवमेंट होगी, जो मूवमेंट 274.80 रहेगा एंड 274.80 के बाद एक बिगेस्ट डाउनसाइड रहेगी। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप काम होगा, बिहेवियर टू बिहेवियर काम होगा, ठीक है, हर एक चीजों को समझ के चलना होगा, क्लियर। बाकी ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को समझो, आगे बढ़ो, ठीक है, जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितना समझोगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आप आगे बढ़ पाएंगे बहुत ही आसानी से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।